आज की इस वीडियो में आप सभी जानेंगे सूरदास जी की जीवन, उनकी रचनाएं और साथ ही साथ इस पाठ में संकलित उनके द्वारा रचित पद। सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रुणकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास सीही माना जाता है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टशाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गौ घाट पर रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते रहते थे। सन 1583 में पारसौली में उनका निधन हुआ। उनके द्वारा रचित 3 ग्रंथों सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली में सूरसागर ही सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ। खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग चित्र और मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण सूर की कविता में मिलता है। सूर वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। कृष्ण और गोपियों का प्रेम सच मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। सूर ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्यों को हीनता बोध से मुक्त किया, उनमें जीने की ललक पैदा की। उनकी कविता में ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप मिला है। वह चली आ रही लोकगीतों की परंपरा की श्रेष्ठ कड़ी है। यहाँ सूर सागर के भ्रमर गीत से 4 पद लिए गए हैं। कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा था। उद्धव ने निर्गुण ब्रह्म और योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया। गोपियां ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती थीं। इस कारण उन्हें उद्धव का शुष्क संदेश पसंद नहीं आया। तभी वहां एक भौरा आ पहुंचा। यहीं से भ्रमर गीत का प्रारंभ होता है। गोपियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव पर व्यंग बाण छोड़े। पहले पद में गोपियों की यह शिकायत वाजिब लगती है कि यदि उद्धव कभी स्नेह के धागे से बंधे होते तो वे विरह की वेदना को अनुभूत अवश्य कर पाते। दूसरे पद में गोपियों की यह स्वीकारोक्ति कि उनके मन की अभिलाषाएं मन में ही रह गईं, कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की गहराई को अभिव्यक्त करती है। तीसरे पद में वे उद्धव की योग साधना को कड़वी ककड़ी जैसा बताकर अपने एकनिष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास प्रकट करती हैं। चौथे पद में उद्धव को ताना मारती हैं कि कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है। अंत में गोपियों द्वारा उद्धव को राजधर्म याद दिलाया जाना सूरदास की लोक धर्मिता को दर्शाता है। आइए चलते हैं इस पाठ के पहले पद की ओर। उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। पुर इनि पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। जो जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। प्रीति नदी में पाऊं न बोरियों, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जो पागी। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जो पागी। द्वितीय पद। मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाए कौन पै उद्धव, ना ही परत कही। अवधि आधार आस आवन की, तन मन विधा सही। अब इन जोग संदेश सुनि सुनि, बिरहिन बिरह दही। चाहती हुति गुहार जितही तय, उत्तय धार बही। सूरदास अब धीर धरइयों क्यों, मर जादा न लही। सूरदास अब धीर धरइयों क्यों, मर जादा न लही। तृतीय पद। हमारे हरिहारिल की लकरी, मन क्रम बचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ कर पकरी। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान कान जकरी। सुनत जोग लागत है ऐसे, जो करोई ककरी। सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। यह तो सूर तिन्ही ले सौंपों, जिनके मन चकरी। यह तो सूर तिन्ही ले सौंपों, जिनके मन चकरी। चतुर्थ पद। हरि हैं राजनीति पढ़े आए, समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। एक अति चतुर हुते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए।
बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। ऊधव भले लोग आगे के, परहित डोलट धाए। अब अपने मन फेरी पाहिए, चलत जुहूत चुराए। ते क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। राज धर्म तो यही सूर, जो प्रजा न जाहि सताए। राज धर्म तो यही सूर, जो प्रजा न जाति सताए। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो में आप सभी ने सूरदास जी के जीवन, उनके कृतित्व और साथ ही साथ इस पाठ में संकलित पदों को जाना। अगली वीडियो में हम सभी पुनः मिलते हैं एक नए पाठ के साथ। धन्यवाद।